गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों आज का ये क्लास बहुत ही विशेष है क्योंकि आज के इस सेशन में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं बल्कि मेडिएवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस लाया हुआ है, जिसका फर्स्ट चैप्टर रहेगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत। उससे क्वेश्चन में 20 क्वेश्चंस लाया हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री का देखा जाए तो बहुत सारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अब दूसरा हिस्ट्री का भाग लाया जाए। तो उसी को देखते हुए मैं मेडिएवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस लाया हुआ है। चलिए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तारीख ए उल हिंद की रचना की गई है। ऑप्शन ए में है हसन निजामी के द्वारा, ऑप्शन बी में है अलबरूनी के द्वारा, ऑप्शन सी में है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा और ऑप्शन डी में है अबीर शहीद के द्वारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अलबरूनी ने तारीख ए उल हिंद की रचना की है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, चचनामा अरबों की सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत है। यह ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों यह अरबी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी ताल उल मासीर नामक ग्रंथ से मिलती है। इसकी रचना किसने की है। ऑप्शन ए में है हसन निजामी, ऑप्शन बी में है मिनहाज उल सिराज, ऑप्शन सी में है जियाउद्दीन बर्नी और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हसन निजामी। फोर नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ग्रंथ दिया है और इधर सूची 2 में लेखक दिया है। सूची 1 का ए में है किताब उल हिंद, सूची 2 का 1 में है इब्न बतूता, सूची 1 का बी में है रेहला और सूची 2 का 2 में है अलबरूनी, सूची 1 का सी में है हुमायूं नामा और सूची 2 का 3 में है लाहौरी और सूची 1 का डी में है पादशाहनामा और सूची 2 का 4 में है गुलबदन बेगम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें सही मिलान करना है तो इसमें से ए का 2 हो जाएगा, उसके बाद में आपका बी का 1 हो जाएगा, यहाँ पे सी का 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डी का लाहौरी हो जाएगा, यानी कि डी का 3 हो जाएगा। तो ये कूट में से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, तुतनी नामा के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन ए में है फिरदौसी, ऑप्शन बी में है बरनी, ऑप्शन सी में है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी में है जिया नक्शबी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिया नक्शबी। 6 नंबर क्वेश्चन वही है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में ग्रंथ दिया है और इधर सूची 2 में लेखक दिया है। तो दोस्तों इसका जो हम सही मिलान करेंगे, यानी का ए का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, फिर बी का 1 हो जाएगा, फिर सी का यहाँ पे 2 हो जाएगा और डी का यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कूट में देखेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, खजायन उल फुतूह किसकी रचना है। ऑप्शन ए में है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी में है अहमद यादगार, ऑप्शन सी में है इब्न बतूता, ऑप्शन डी में है अमीर खुसरो। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अमीर खुसरो का खजायन उल फतूह रचना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, तो इसका जो हम सही मिलान करेंगे, यानी कि अब्दुल वहीद बेलग्रामी का हो जाएगा 1, है के ए हिंदी हो जाएगा, उसके बाद में बी का 2 हो जाएगा, यानी कि नक्शबी का कोकशास्त्रा हो जाएगा, सी औरंगजेब का फतवा ए आलमगीरी हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है,
बादशाहनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से जो बादशाहनामा लेखक का बादशाहनामा का लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में किताब दिया है, सूची 2 में उसका लेखक दिया है। तो इसका जो हम सही मिलान करेंगे इसका हो जाएगा तारीख ए मसूदी का अल बैहाकी हो जाएगा, तारीख ए शाही का अहमद यादगार हो जाएगा और किताब उल यामनी का उत्वी हो जाएगा, फतवा ए जहादारी का जियाउद्दीन बरनी हो जाएगा। यानी कि इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले जैसा ही ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रधुभमनादुदय नामक नाटक की रचना किसने की है? तो इसकी जो रचना की है रवि वर्मन ने की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा हो जाएगा। उसके बाद में आपका फ़करुल्लाह खान का यहाँ पे राग दर्पण हो जाएगा। फिर मलिक मोहम्मद जायसी का ये आपका राज तरंगिणी हो जाएगा। कलहन का पद्मावत हो जाएगा। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 4 1 3। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिलान ए का 2 सही है, फिर बी का 4 सही है, फिर यहाँ पे सी का 3 नहीं होगा, सी का 1 हो जाएगा, कलहन का राज तरंगिणी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीरनामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए में है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी में है मोहम्मद काजिम, ऑप्शन सी में है जहांगीर और ऑप्शन डी में है अब्दुल कादिर बदायूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद काजिम। 14 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में लेखक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बादशाहनामा का अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हुमायूं नामा का गुलबदन बेगम हो जाएगा। चार चमन का यहाँ पे चंद्रभान हो जाएगा। फिर मुतखाब उत तवारीख का अब्दुल कादिर बदायूं हो जाएगा। इस कूट में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 3 2 1। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, हमीद महाकाव्य की रचना किसने की है? ऑप्शन ए में है जयदेव, ऑप्शन बी में है भास्कराचार्य, ऑप्शन सी में है चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी में है नयन चंद्र सूरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नयन चंद्र सूरी। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इतिहासकार दिया है साइड में और लेफ्ट साइड में दिया है कृति और राइट साइड 1 में दिया है खफी खान, ये कृति में दिया है मुतखाब उत तारीख। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 3 सही है, यानी कि जियाउद्दीन बरनी फतवा ए जहादारी ये करेक्ट है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, तारीख ए शेरशाही की रचना किसने की है? ऑप्शन ए में है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी में है शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी में है इस्लाम शाह, ऑप्शन डी में है अबशाह खा शेरवानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अबशाह खा शेरवानी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मुल्ला दाऊद का हो जाएगा चंद्रायन, मुल्ला दाऊद का चंद्रायन हो जाएगा। उसके बाद में दामोदर कवि का हो जाएगा पद्मावती कथा हो जाएगा, सोमनाथ का राग विबोध हो जाएगा, अमीर खुसरो का आशिका हो जाएगा। यानी कि कूट में कूट बी करेक्ट हो जाएगा 1 3 4 2। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी ने किस मुस्लिम राज्य की चर्चा नहीं की है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है विजयनगर, ऑप्शन सी में है बहमनी, ऑप्शन डी में है बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजयनगर। 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि आज के इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट साइड में सूची 1 है, लेफ्ट साइड में सूची 2 है। राइट साइड ए में दिया है तारीख ए रसीदी, लेफ्ट साइड 1 में दिया है मिर्जा हैदर तुगलात। राइट साइड बी में दिया है तारीख ए फरिश्ता, लेफ्ट साइड 2 में दिया है मोहब्बत कासिम फरिश्ता। उसके बाद में यहाँ राइट साइड सी में दिया है तबकात ए अकबरी, लेफ्ट साइड 3 में दिया है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। राइट साइड डी में दिया है तुजुक ए जहांगीर, लेफ्ट साइड 4 में दिया है जहांगीर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह मेडिएवल हिस्ट्री से क्वेश्चन जो मैंने लाया हुआ था बढ़िया लगा होगा, इम्पोर्टेंट लगा होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।